चलो, अब बहू का पहला दिन है, कुछ मीठा बनाओ। हमारे यहाँ परंपरा है। जी मम्मी जी, क्या बना लूं? जो तुम्हारे मायके से सीख कर आई हो वही बना दो। वैसे भी वहां से ज्यादा कुछ आया तो है नहीं। कम से कम तुम्हारे हाथ का स्वाद ही देख लें। जी। मोना को सास की बात चुभ जाती है, लेकिन वह चुप रहती है और हलवा बनाने लगती है। दोपहर में पड़ोस की महिलाएं घर आती हैं। अरे किरण बहन, बहू तो सुंदर है, लेकिन मायके से क्या क्या आया? अरे बहन, मत पूछो। आजकल की लड़कियां सिर्फ पढ़ाई करती हैं, लेकिन घर के संस्कार और रीति रिवाज भूल जाती हैं। वैसे भी दहेज के नाम पर बस दो चार चीजें दे दी और कह दिया कि हमारी बेटी को सब कुछ आता है। हाँ हाँ, हमारी जमाने में तो मायके से ढेरों चीजें आती थीं, ताकि लड़की को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। मोना सब कुछ सुन रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। रोहित, तुमने सुना? मम्मी जी और पड़ोस की चाची लोग क्या कह रही थी? लेकिन तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। ना दूं? मुझे ताने दिए जा रहे हैं कि मैं कुछ लेकर नहीं आई। क्या मैं सिर्फ दहेज के सामान से मापी जाऊंगी? देखो मोना, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो और मुझे दहेज की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन माँ पुरानी सोच की है, धीरे धीरे बदल जाएंगी। बदलेंगी या मैं रोज ताने ही सुनती रहूंगी? सोच में पड़ जाता है। अगले दिन मोना सास के पास जाती है। मम्मी जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो बहू। मैं सुना कि आप दहेज की बात कर रही थीं। क्या आप सच में मानती हैं कि लड़की का सम्मान उसके मायके से आई चीजों पर निर्भर करता है? अरे, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। पर हाँ, यह भी तो सच है कि दहेज से लड़की को अपने ससुराल में सम्मान मिलता है। तो फिर जो बहुएं दहेज लेकर नहीं आती वे सम्मान के लायक नहीं होती? ऐसा नहीं है, लेकिन समाज में बातें तो होती है ना। मम्मी जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, एक अच्छी नौकरी भी कर सकती हूँ। क्या मेरा आत्मसम्मान इन चीजों से छोटा है? अगर मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, तो क्या वह किसी गहने या फर्नीचर से कम है? यह सुनकर भावुक हो जाती है। पहली बार उसे लगता है कि सास ने उसे सच में अपनाया है। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने जो ताने दिए वह बस समाज की आदत बन चुकी थी, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल दी। अब मैं किसी और बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, बस यही बदलाव चाहिए था। जब सास बहू एक दूसरे को समझेंगी तो समाज खुद बदल जाएगा। गांव के बड़े परिवार में जब नवीन की शादी हुई तो घर में नई बहू के रूप में सपना आई। उसकी सास कमला देवी पुराने विचारों की महिला थीं, लेकिन दिल से बहुत नेक थीं। शादी के बाद पहली सुबह जब सपना रसोई में आई तो सासू माँ पहले से वहां मौजूद थीं। अरे बहू, इतनी देर से उठी? हमारे घर में बहुएं सूरज से पहले उठती हैं। माँ जी, माफ कीजिए, रात को देर हो गई थी। आगे से ध्यान रखूंगी। चलो, कोई बात नहीं। अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, तुम्हें चाय बनानी है। सपना ने तुरंत आदेश माना और चाय बनाकर लाई। कमला देवी ने चाय चखी और हल्का सा चेहरा सिकोड़ा। अरे बहू, इसमें तो चीनी कम है। तुम्हें चाय बनानी नहीं आती क्या? माँ जी, मैं दोबारा बना देती हूँ। कमला देवी ने देखा कि बहू विनम्र है तो थोड़ा नरम पड़ गई। चलो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। समय बीतता गया और सपना ने धीरे धीरे घर के रीति रिवाज सीख लिए। वह अपनी सास का बहुत सम्मान करती और उनका हर काम ध्यान से करती। एक दिन सपना रसोई में मिठाई बना रही थी। अरे बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, आपकी पसंदीदा बेसन की बर्फी बना रही हूँ। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? आपने एक दिन पिताजी से कहा था कि आपको यह बहुत पसंद है, तभी से मैंने सोचा कि एक दिन बनाऊंगी। कमला देवी पहली बार सपना के इस ध्यान से खुश हुई।
बहू, तुम सच में बहुत समझदार हो। सपना का दिल खुश हो गया कि सासू माँ पहली बार उसे खुले दिल से सराह रही थीं। एक दिन जब कमला देवी और सपना साथ बैठकर सब्जी काट रही थीं, तो अचानक बातों बातों में सपना ने कहा, माँ जी, आप हमेशा कहती हैं कि मैं देर से उठती हूँ, लेकिन आप भी तो सुबह सुबह अखबार पढ़ने बैठ जाती हैं और मुझे अकेले काम करना पड़ता है। अरे बहू, मुझे तो आदत है, और फिर जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी तो तुम्हें भी आराम पसंद आएगा। तो माँ जी, क्या मैं अभी से आराम करना शुरू कर दूं? एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। सपना ने सासू माँ का बहुत ध्यान रखा। बहू, तुमने तो मुझे मेरी बेटी की तरह संभाला। माँ जी, आप मेरी भी माँ की तरह हो। जब मैं बीमार होती हूँ तो आप भी मेरा ध्यान रखती हैं। उस दिन कमला देवी को एहसास हुआ कि बहू भी बेटी की तरह होती है, बस रिश्ते को समझने और निभाने की जरूरत होती है। धीरे धीरे सास बहू के बीच गहरा रिश्ता बन गया। अब वे एक दूसरे के बिना अधूरी लगती थीं।